गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 3 ग्रेट इंडियंस। और आज हम डिस्कस करेंगे उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था सदगुरु राम सिंह जी के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे रानी लक्ष्मीबाई और सरदार उधम सिंह के बारे में। So, Rani Lakshmibai was born in 1834 and she died in 1858. She was still very young. No other woman warrior in the history of India has made such a powerful impact on the minds of Indian people as Rani of Jhansi Lakshmibai. इतिहास में, इंडिया के इतिहास में ऐसी कोई वुमन औरत जो है जिसने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, किसी का भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया हिस्ट्री के ऊपर जितना रानी लक्ष्मीबाई का आया। उनकी जो हेरोइक बैटल, हेरोइक मतलब इतनी बहादुरी से लड़ी हुई जंग थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, इट हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ मैनी फोक सॉन्ग्स एंड बैलेड्स ऑल ओवर द कंट्री। फोक सॉन्ग्स मतलब बहुत सारे उनके ऊपर गाने, स्टोरीज़, अब तो मूवी भी बनी है। हर इनडोमिटेबल स्पिरिट, उनकी ऐसी स्पिरिट, ऐसा जज्बा था जिसको ब्रिटिशर्स भी क्रश नहीं कर पाए, तोड़ नहीं पाए। वो अपनी कंट्री के लिए लड़ना जो चाहती थी, वो उसके एनिमीज़ भी अप्रिशिएट करते थे, इवन ब्रिटिशर्स भी उससे घबराते थे। और रानी लक्ष्मीबाई की डेथ ना कोई ऐसे नहीं हुई, वो बड़ी ब्रेवली लड़ते हुए अपनी कंट्री के लिए शहीद हो गई। एंड शी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो जो 1857 में हुई थी, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो उसकी वो सबसे पॉपुलर लीडर बनी। नाउ अ लिटिल थिंग हिस्ट्री अबाउट रानी लक्ष्मीबाई। उनका जो जन्म हुआ था वो 16 नवंबर 1834 को हुआ था वाराणसी में। उनका चाइल्डहुड नेम मणिकर्णिका था और प्यार से सब उनको मनु बुलाते थे। उनकी मदर की डेथ के बाद वो बिठूर में अपने फादर के साथ रहने आ गई, और बिठूर में उन्होंने हॉर्स राइडिंग सीखी, मार्शल आर्ट सीखे। और जब वो 8 साल की थी, उनकी शादी करा दी गई राजा गंगाधर राव झांसी के। और क्योंकि राजा के साथ उनकी शादी हुई थी, उनको झांसी की रानी या रानी झांसी कहना शुरू कर दिया। 1851 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 1853 तक उनका बेटा भी और उनके हस्बैंड दोनों जो थे वो मर गए। अब रानी ऑफ झांसी ने एक बेटे को अडॉप्ट किया, ठीक है, अंडर द पॉलिसी ऑफ लैप्स। अब होता क्या था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जिस राज्य का, जिस राजा का, रानी का कोई बेटा नहीं होता था, कोई वारिस नहीं होता था, ये क्या करते थे, ये उस राज्य को हड़प लेते थे कि ये अब तो ब्रिटिश राज हो गया। अब हुआ क्या, पॉलिसी ऑफ लैप्स की, इन्होंने तो बड़ी देर बाद अपने हस्बैंड के मरने के बाद बेटा अडॉप्ट किया है, ये ऐसे नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस अडॉप्टेड सन को रिकग्नाइज़ नहीं किया और झांसी को हड़प लिया, एनेक्स मतलब अपने काबू में कर लिया। 4 जून 1857 को जो सिपाही मीन्स सिपाहियों की रेजिमेंट जो था, वो जो एक काफ़िला, जो मतलब एक ग्रुप ऑफ सिपाही थे जो जिनको झांसी में स्टेशन किया हुआ था, इन्होंने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो था रिबेल कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया रानी लक्ष्मीबाई के अंदर। तो ब्रिटिश कंट्रोल जो था वो झांसी में टूट गया। ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ने भी लोगों को फिर डर ये कहा कि कोई बात नहीं, आप रानी झांसी की बात मानो। अब सर ह्यू रोज़ नामक एक ऑफिसर था, उसकी लीडरशिप के अंदर ब्रिटिश फोर्सेस ने झांसी पे बिसीज्ड का मतलब उसको चारों तरफ से घेर लिया और रानी को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। बट फिर भी शी कॉन्टीन्यू टू कमांड हर फोर्सेस। किले के अंदर फंसी हुई थी, वो वहाँ से भी अपनी फोर्सेस को, सिपाहियों को जो है कमांड देती रही ताकि तुम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते रहो। पर अल्टीमेटली उसको इतना मजबूर कर दिया गया कि आप झांसी छोड़ के वो चली गई। फिर वो वहाँ से शी मैनेज टू रीच कल्पी में चली गई, जहाँ जाके उन्होंने अपनी फोर्सेस को मर्ज कर लिया, मिला लिया नवाब ऑफ बांदा तांटिया टोपे के साथ। वो एक और बहुत अच्छे लीडर थे। ब्रिटिश फोर्सेस जो थे वो कल्पी तक उससे लड़ने आ गए, उसको मारने, और उसको हरा दिया वहाँ पे। अब रानी जो थी वो हर तरफ से घिर चुकी थी दुश्मनों के ख़िलाफ़। तो लड़ते लड़ते उन्होंने कोशिश की कि वो वहाँ से निकल जाएं, लेकिन वहाँ से निकलते निकलते शी वॉज फेटली वूंडेड। उनको चोट मतलब घाव लग गया और वो इतना घाव हुआ कि वो वहीं पे मर गई। राइट, सो शी वॉज एक्चुअली अ वेरी 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 ब्रेव गर्ल, राइट, जो अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुई। ऐसे नहीं कि अच्छा ब्रिटिशर्स ने मेरा राज ले लिया तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊँ। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ने वाले एक और बहुत ग्रेट इंडियन थे, उधम सिंह।
he was born in 1899 and he died in 1940 just before India got independence. So उधम सिंह का नाम जो है ना वो इंडिया की सब इंडिया की आज़ादी के इतिहास में ना बड़ा इनसेपरेबली अलग ना होने वाली तरह से जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग के साथ। ये वो बंदा है, मतलब उधम सिंह वो हैं जिन्होंने बदला लिया, रिवेंज मतलब बदला लिया जनरल डायर में, जिसने लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी जलियांवाला बाग में। हुआ ये था कि बैसाखी वाले दिन 1919 में लोग आराम से पीसफुली गैदर कर रहे थे जलियांवाला बाग के अंदर, और बड़े सारे उन्होंने ये जो जनरल डायर ने वहाँ से निकलने का एक ही रास्ता था। जनरल डायर ने क्या किया, वो रास्ते पे ऐसे अपने सिपाहियों के साथ खड़े हो गए एंड फायर करके सब पे गोलियां चलवाई। तो वहाँ पे कितने ही थाउजेंड्स ऑफ मैन, विमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड मैन, दे डाइड। कईयों ने कोशिश की कि वो बच जाएं, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ एक बड़े पास में वेल था उसमें छलांग लगा दी, लेकिन इतने सारे लोगों ने वेल में छलांग लगा दी कि सारे के सारे सफोकेशन से मर गए, सांस ना आने की वजह से मर गए। उधम सिंह ने 21 ईयर्स वेट किया टू अवेंज दिस नेशनल इंसल्ट। ये जो उनके देश के साथ इंसल्ट की गई ना, इसका बदला लेने के लिए 21 ईयर्स उन्होंने वेट किया, और जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके 13 मार्च को मार दिया 1940। वहीं पे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और क्योंकि उन्होंने एक इंग्लैंड के बंदे को, ब्रिटिशर को मारा था, इसलिए उनको 30 जुलाई को उसी साल फांसी से लटका दिया गया। अब ये जो फायरी मीन्स बहुत ही जज्बे वाला, बहुत ही हार ना मानने वाला जो रेवोल्यूशनरी था, इसका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1899 को सुनाम, जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑलरेडी मतलब इससे पहले कि ये होता जो जलियांवाला बाग वाला, ये तब भी जो था स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड था। इंग्लैंड सेल करने के लिए से पहले भी उनको जेल में 5 बार भेजा जा चुका था, क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कोई ना कोई काम करते रहते थे। उधम सिंह के लिए जो जलियांवाला बाग मैसेकर था ना, वो नेशनल आउटरेज था, मतलब पूरे देश को गुस्सा दिलवाने वाला था, और इस ऑट टू हैव बीन अवेंज, मतलब इसका बदला तो लिया ही जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने कसम खा ली कि मैं तो ये बदला लेके रहूँगा। 1937 में वो इंग्लैंड पहुँचे आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू यूरोप। तो तब प्लेन्स नहीं होते थे, शिप के थ्रू जाना होता था, तो वो शिप जगह जगह अलग अलग कंट्री से रुक के जाती थी, तो ये यूरोप के थ्रू इंग्लैंड पहुँचे 1900। और लंदन में जाके उन्होंने जनरल ओ डायर को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारा इन फुल व्यू ऑफ अ लार्ज गैदरिंग, मतलब बहुत सारे लोगों के सामने। और पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है बिल्कुल उसके सामने खड़े होके उसको गोली मारी। तो उधम सिंह जो थे उन वॉज ऑल फॉर यूनिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द कंट्री, मतलब उनका जो एक ही मकसद था कि पूरी कंट्री जो है वो यूनाइट हो जाए, एक बन जाए। और उनकी लाइफ से हमें सीखने को मिलता है कि जो लोग दोज हु आर प्रोपगेटिंग डिविसिव आइडियाज़ इन द नेम ऑफ रिलीजन, मतलब जो लोग लोगों को, डिविसिव मीन्स तोड़ना, लोगों को अलग करना, डिवाइड करना, तो जो लोग ऐसे आइडियाज़ फैलाते हैं ना कि जिससे लोग अलग हो जाएं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जातियों के नाम पे, ऐसे लोगों से हमें लड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के कभी भी बातों में नहीं आना चाहिए। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में से, इन तीनों ग्रेट इंडियंस की लाइव्स में से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले, और कुछ अगर हम और ना कर सके तो कम से कम हम अपने लोगों में लड़ाइयाँ ना फैलाएं, या वो लोग जो धर्म और जाति के नाम पे लोगों को बांटते हैं, उनको लड़वाते हैं, दंगे करवाते हैं, एटलीस्ट उन लोगों के ख़िलाफ़ हम लोग लड़ सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।